हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लब। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है और हम पढ़ेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये एग्ज़ाम बूस्टर। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन आपको जो है पूरा जो है कि क्वेश्चन यहाँ जो देखने को मिलेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न जो है कि आए हुए हैं दोस्तों। तो ये कालीघाट के जो चित्र जो संबंधी जो भी प्रश्न है इसको जो है हम लोग करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखते हैं हम लोग। कालीघाट चित्रण का प्रमुख जो केंद्र था तो क्या था, तो कलकत्ता था। कालीघाट का जो प्रमुख जो चित्रण केंद्र माना जाता है वो कलकत्ता माना जाता है। थोड़ा डार्कनेस को कम करते हैं दोस्तों। अगला जो है प्रश्न जो देखते हैं, वह चित्र जिसमें निर्माण से पूर्व कैनवास को अरबिक गोंद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाया जाता है, फिर गैसो तकनीक व स्वर्ण पात्र रत्न में चित्र जो है कि चित्रित किए गए हैं, वो कौन सी शैली रही है और उसका माध्यम क्या रहा है, तो वो तंजौर शैली की प्रमुख जो है कि विशेषता मानी जाती है। आप लोग जो है देखिएगा, पटुआ का संबंध रहा है तो पटुआ का संबंध कालीघाट से रहा है दोस्तों। चित्रकारी की पटचित्र शैली संबंधित रही, तो जो चित्रकारी की जो पटचित्र शैली संबंधित रही है वो उड़ीसा से संबंधित रही है। वो स्थान जहाँ काज पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं तो वो तंजौर शैली मानी जाती है। पटचित्रण कला है, तो पटचित्रण कैसी कला है ये हम लोग जो है देखते हैं। तो ये उड़ीसा की कला है। जो पटचित्रण कला रही है उड़ीसा की प्रमुख कला रही है। उड़ीसा में जितने भी जो है चित्रण होते हैं वो पटचित्रण के माध्यम से जो है कि होते हैं। अगला जो है देखेंगे, वह स्कूल जिसके कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे। जब मुगल शैली का पतन हो गया तो बाकी जो भी कलाकार थे वो सब इधर कलकत्ता की तरफ बढ़े, और कलकत्ता की तरफ बढ़ने के बाद जो है कि काली माता का मंदिर के जो है आसपास जो भी बाज़ारें लगती थी वहाँ ये लोग रहने लगे। और वहाँ एक चीज़ जो है समझ में आने वाली बात थी कि कंपनी शैली का उदय भी हुआ उसी टाइम, और उस जो कंपनी शैली का उदय हुआ तो वो इस बेस पे डिपेंड थे। तो ये जितने भी कलाकार थे सब अंग्रेज़ों के चित्र बनाते थे, या फिर बड़े मतलब जो बड़े अमीर लोगों के धनकार जो थे उनके जो है चित्र बनाते थे। और उनका जो है कि मुख्यतः कार्य क्या था, अपने चित्रों को बेचना। तो कंपनी शैली का जो कार्य है, कंपनी शैली ने जो है कि इनको और प्रोत्साहन दे दिया। कैसे दे दिया, जो भी अंग्रेज आते थे इनके चित्र बनाने में ये इनका योगदान रहा करता था। कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था, तो जो सेवक राम थे वो दीपावली, त्यौहार, होली हो गया, पर्व पर जो है कि चित्रण करते थे। त्यौहार व समारोह पर जो है कि चित्रण इनके द्वारा किया जाता था। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र रहा है। कंपनी जो स्टाइल पेंटिंग का केंद्र रहा है वो पटना रहा है। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक योगदान जो है कि रही है। जो अभ्रक पे जो है कि प्लेटें होती हैं, या कांच की प्लेटें, या हाथी दांत पर जो चित्रकला जो है कि की गई हैं। तो आपका जो है पाल शैली में भी कुछ इस तरीके के जो है चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पटना शैली में विशेष महत्वपूर्ण रहा है। पटना शैली में इस पर जो है कि काम किया गया है। पटना शैली की चित्रकला पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है। तो जो अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन किया गया ये उसकी जो है विशेषता में नहीं आता है दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न आपको जो है कि बहुत सफलतापूर्वक जो है कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग करिए और इसका लाभ आप लोग को होगा। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कंपनी शैली स्कूल का दूसरा नाम क्या है, तो कंपनी शैली स्कूल का दूसरा नाम है पटना शैली स्कूल रहा है। पटना शैली चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है, तो पटना शैली जो चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है फिरका शब्द के नाम से जो है वो तकनीक जानी जाती है। कंपनी शैली का विकास काल है तो 19वीं सदी जो है विकास काल माना जाता है। कंपनी शैली के चित्रों में विशेष तौर पर चित्रित किए गए हैं जनमानस के जो विषय रहे हैं इसका जो है चित्रण उसमें जो है देखने को मिलता है। प्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम चित्रकार थे तो कंपनी शैली के जो है चित्रकार माने जाते हैं। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है, तो कंपनी शैली है। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है, तो कंपनी शैली के नाम से इसको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। कंपनी शैली के चित्रकार थे तो ये लाल चंद जी थे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं और इनकी चर्चा यहाँ जो है देखने को मिलती है। यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण में विकास हुआ है तो पटना कलम का जो है विकास जो है देखने को मिला है दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। उस भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में जो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा है, तो पटना रहा है। ये आप लोग जो है देखिएगा। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रण शैली का जन्म हुआ है वो थी, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ है वो कौन सी शैली रही है, तो वो कंपनी शैली के नाम से जो है वो शैली जानी जाती है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो क्या कहलाती है, तो मुगल कला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो कहलाती है आपकी कंपनी शैली के नाम से। तथा
उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, तो पटना जो है इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, अन्य जितने भी परीक्षाएं रही हैं कला संबंधित, वहाँ से जो है आपके प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, ब्रिटिश सरकार का कला शिला के पीछे उद्देश्य क्या था, यानी कला के पीछे जो उद्देश्य क्या था। अकादमिक यथार्थवाद जो है इनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध रहे हैं, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध रहे, तो पटना जो स्थान रहा है वो भारतीय केंद्रों में कंपनी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। कंपनी चित्रकला के सम्मेलन का परिणाम क्या है, तो भारतीय एवं यूरोपीय कला सम्मेलन का मुख्यतः जो है कि प्रभाव देखने को मिलता है। कंपनी चित्रकला के सम्मेलन का परिमाण है भारतीय व यूरोपीय कला। हरिश्चंद्र को चित्रित किया था, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया, तो राजा रवि वर्मा जी ने। इस तरीके के जो भी पौराणिक विषयों के जो है चित्रण इनके द्वारा किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। वह चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श व दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दर्शन के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है वो कलाकार कौन थे, तो आपके राजा रवि वर्मा जी जो हैं वो इस तरीके का कार्य में इनको जो है कि महारतें हासिल थी। अगला जो है देखते हैं, मिलान करना है, मिलान ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो कह रहा है कि नीली कुम्हारी क्या है, तो वो किससे जो है कि इसका मिलान किया गया है, तो जयपुर से मिलान किया गया है, डायरेक्ट है। एस पाल को फोटोग्राफर के रूप में, और तेय मेहता को माँ काली का जो उन्होंने एक चित्र बनाया था वो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है और एक काफ़ी अच्छे जो है कि मूल्यों में जो है कि ये इनके द्वारा बेचा गया था और इनके द्वारा कभी भी कोई प्रदर्शनी भी उस तरीके का नहीं लगाया गया है। राजा रवि वर्मा गैलेक्सी के नाम से एक जो है इनका हमेशा के लिए अमर हो गया, इस तरीके का एक फैक्ट जो है आज भी सौरमंडल में मौजूद है और इस नाम से जो है कि उसको जो है कि नाम दिया गया था। वो नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा नाम है जो राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है कि लिया गया है या इनके माध्यम से जो है कि बताया गया है। अगला देखते हैं, वह कला माध्यम जिसके लिए राजा रवि वर्मा प्रख्यात रहे हैं, तो वो तेल चित्रकारी के लिए तेल के जो है दाता माने जाते हैं और तेल माध्यम का बखूबी से जो है चित्रण इनके द्वारा किया गया है। नवीन युग के आधुनिक भारतीय चित्रकार जिन्होंने भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन किया हुआ है, तो राजा रवि वर्मा जी हैं जिन्होंने मनोहारी अंकन जो है दिखाया हुआ है। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने जो है सर्वप्रथम किया है इनके द्वारा। राजा रवि वर्मा का चित्र जो भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है वो क्या रहे हैं, तो जो राजा रवि वर्मा का जो भारतीय अर्थ जो शास्त्र रहा है वो दयनीय अवस्था को दर्शाता है एक भिक्षुक परिवार की सूची में। आप लोग जो है देखिएगा दोस्तों, और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर यकीन नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयरों का प्रैक्टिस उठा के देखिएगा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको जो है मैचिंग बाई मैचिंग जो है कि आपको जो है देखने को मिलेंगे। वह पेंटिंग जो महाभारत की कहानी दिखाती है, वह पेंटिंग जो महाभारत की कहानी दिखाती है वो कौन सी पेंटिंग थी, तो शांतनु और मत्स्य गधा की जो पेंटिंग रही है वो महाभारत की कहानी को दिखाने का प्रयास करती है। एक अंग्रेज जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं व यूरोपीय कलाओं को संयोजित करने पर सुझाव दिया वो है लॉर्ड नेपियर। तेल रंगों में मलावर बूटी चित्रित किया गया है राजा रवि वर्मा। अगर किसी में कोई कमी निकाल रहे हैं दोस्तों तो कमी तो मिलेगी ही, आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है ये चीज़ें और मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना हो, तो आप लोग जो है थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर जिसको आप लोग उठाना चाहेंगे वही ऊपर उठ पाएगा, जिसको आप गिराना चाहेंगे वही जो है गिरेगा, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आलोचक हर जगह होते हैं, किसी को बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्लासेज जो है कि समझ में नहीं आ रही होंगी और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको जो है कि क्लासेज समझ में आ रही होंगी, तो बाकी आप लोग जो है देख लीजिएगा दोस्तों। एडजस्टमेंट हर चीज़ के लिए तो किया जाता है, लेकिन आपको अगर पढ़ना अगर समझ में आ रहा है जो चीज़ें, तो सब कुछ क्लियर तो है आप लोग के सामने, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, सब कुछ पढ़ के बताया जा रहा है। आप लोग जो है इसको पढ़ भी सकते हैं, बुक भी लेके आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट करिए, उसका दुराचार ना करें। इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो चीज़ें हैं, जो सारे कंपोनेंट हैं या जो सारे मैटर हैं दोस्तों, वो आपको सही दिया जाए।
क्योंकि मैं गलत बताऊंगा तो उसमें जो है कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह की बात है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि आपको रॉन्ग कंटेंट दे के और जो इस तरीके का क्वेश्चन मिस्टेक, अभी किसी छात्र ने जो है कि कहा था कि छत्तीसगढ़ जो है कि किस जगह पे है, इस पे बात हुआ था। तो हालांकि ऑप्शन में उस तरीके का, अगर आपको 4 ऑप्शनों में उस तरीके की अगर बात नहीं देखने को मिलेगी तो हम लोग जो है बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके वहाँ जो कंडीशन उस तरीके से कुछ रही होगी, इसके वजह से जो है कि हमने वो सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। रंग रसिया फिल्म किस पे आधारित रही है? तो रंग रसिया जो फिल्म आधारित रही है वो राजा रवि वर्मा की जीवन पे आधारित रही है। राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र संबंधित किससे रहा है? तो चित्रकार राजा रवि वर्मा से जो है संबंधित रहा है। मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, तो राजा रवि वर्मा ने जो है मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में जो है कि प्रस्तुत किया है। मैं कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर, मैं किसी की बुराई या किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी टीचर दोस्तों कोई भी गलत पढ़ाना नहीं चाहेगा, बिल्कुल। ये आप लोग जो है बात को मानिए कि गलत कोई भी नहीं पढ़ाना चाहेगा, कोई भी टीचर हो। हंस दमयंती के चित्रकार हैं, तो हंस दमयंती के जो चित्रकार रहे हैं वो राजा रवि वर्मा जी रहे हैं दोस्तों। राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी तो वर्ष 1906 में जो है कि इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, सोने वाली बात है तो कभी कभी जो क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती है, गर्मी का थोड़ा दिन चल रहा है, तो हम इसमें जो है सुधार करेंगे, चाय या पानी लेके जो है कि बैठने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी चूँकि हमारी देख लीजिए आप, अभी मैं कब स्टार्ट किया हूँ, तो इस तरीके की बात जो है कि आई है सामने, और कई सारे लोगों ने कमेंट किया, तो वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई मिस्टेक या उस तरीके की चीज़ें हैं, एक आध चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, तो आप लोग, अगर एक टीचर अगर 10 बातें सही पढ़ा रहा है तो उस पर आप लोग जो है बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आप एक आध बातें जो है गलत हो जा रही हैं तो उसको जो है आप लोग जो है पकड़ ले रहे हैं, बिल्कुल। अरे थोड़ा सा जो है देखिए आप लोग भी। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी है, तो विख्यात जो चित्रकार राजा रवि वर्मा ने जो तेल कला जो सीखी है वो किससे सीखी थी? तो थियोडोर जॉनसन के द्वारा जो है कि ये सीखी गई है। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं, तो राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए जो है कि प्रसिद्ध रहे हैं। तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार रहे हैं, तो राजा रवि वर्मा जो है तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार रहे हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ है दोस्तों, तो केरल में हुआ है। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो केरल में। वह चित्रकार जिसने बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोला है, तो राजा रवि वर्मा हैं जिन्होंने बम्बई में जो है लिथोग्राफी प्रेस खोला है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तो वो पौराणिक चित्रों के लिए जो है जाने जाते हैं। तैल चित्रण विधि में चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय रहे हैं, तो राजा रवि वर्मा जो है विख्यात भारतीय के रूप में जो है कि रहे हैं। अगला जो है देखते हैं, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार रहे हैं, तो राजा रवि वर्मा जी जो है प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में जो है माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी तो चित्रकार की कृतियाँ, तैल जो कृति रही है वो राजा रवि वर्मा की रही है। वेस्टर्न आर्ट में जो सबसे संबंधित 20वीं जो संबंधित जो शताब्दी रही है, इस समय जो है कि काफ़ी कलाकारों का जो है उभरा हुआ है, काफ़ी कलाकारों ने जो है किस तरीके से जो है ख्याति प्राप्त की है, और ये बिल्कुल फैक्टेबल जो है चीज़ है, फैक्टेबल है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। वह चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं, और राजा रवि वर्मा जी ही हैं जिन्होंने यूरोपीय विषय में भारतीय विषय पर जो है चित्र बनाए हैं। यूरोपीय शैली से प्रभावित वस्तु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया है, तो राजा रवि वर्मा ने जो है चित्रधार मानकर काम किया है। शकुंतला वियोग कृति रही है, तो राजा रवि वर्मा की जो कृति है वो शकुंतला वियोग कृति रही है। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया है ओलिगोग्राफी प्रेस। जगह बताइएगा कौन सा स्थान है जहां राजा रवि वर्मा ने ओलिगोग्राफी प्रेस की स्थापना की है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वह भारतीय कलाकार जिनके चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई गई और राजा रवि वर्मा की थी। और आप लोग रीज़न बताइएगा कि क्यों इनको जो है ऐसा कहा जाता है कि इनकी जितनी भी प्रतिलिपियां हैं वो घरों में पाई जाती हैं। आप लोग जो है इसका कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ है 1848 में हुआ है, और कहाँ हुआ है? तो केरल के कुल्लू-मनार में हुआ है। ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग जो प्रश्न आप लोगों से भी किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो बहुत ईजी भी होते हैं, और आप लोग जो है जवाब दीजिए। हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं है, बस। भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, तो राजा रवि वर्मा ने जो है तेल रंगों का प्रयोग किया है। छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है, तो राजा रवि वर्मा ने नहीं किया है छापाकार के रूप में। 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया है। राजा रवि वर्मा ने बॉम्बे में जो व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की है। राजा रवि वर्मा
वर्मा के चित्र आधारित रहे हैं। यथार्थवादी शैली पर जो है इनके जो है जो भी चित्र रहे हैं वो यथार्थवादी शैली पर आधारित रहे हैं। एक आधुनिक भारतीय चित्रकार जिनके चित्रों में पश्चात संयोजन यथार्थ का प्रभाव है राजा रवि वर्मा का, तथा दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है तो राजा रवि वर्मा। दमयंती जो है वह दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन रहे हैं तो राजा रवि वर्मा रहे हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो आर्ट गैलरी को लेनी है तो थोड़ा इसको आप लोग जो है देख लीजिए, और यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न जो है बन जाते हैं, तो इसकी के वजह से हमने जो है कि इसको लिया है। तो आप लोग जो है देखिए, बम्बई की प्रमुख आर्ट गैलरियों की बात कर लेते हैं तो ताज आर्ट जो गैलरी रही है दोस्तों वो आपकी मुंबई में रही है। बिड़ला आर्ट गैलरी आपकी मुंबई में रही है दोस्तों। टाओ आर्ट गैलरी आपकी मुंबई में रही है, तथा पंडोल आर्ट गैलरी आपकी मुंबई में रही है दोस्तों। पीरामल आर्ट गैलरी भी आपकी मुंबई में है। मिसरोजा आर्ट गैलरी भी आपकी मुंबई में है दोस्तों, देखिएगा आप लोग, मिसरोजा। मोक्ष आर्ट गैलरी भी आपकी जो है कि मुंबई में रही है दोस्तों। ये द गिल्ड गैलरी मुंबई में है और बोधि आर्ट गैलरी भी मुंबई में है। तो जितनी भी गैलरियां का नाम हम लिया है जो सभी मुंबई में है, और ये आप सभी लोगों के लिए जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे अब दिल्ली की प्रमुख आर्ट गैलरी देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जो बड़े बड़ी जो सिटी हैं यहाँ बहुत सारे कलाकारों ने जो है कि कार्य किया है। इस तरीके से यहाँ बहुत सारी आर्ट गैलरियाँ हैं और यहाँ से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। देखते हैं, त्रिवेणी कला संगम जो गैलरी रही है वो नई दिल्ली में रही है। विजुअल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। धूमिल आर्ट गैलरी भी नई दिल्ली में है और बढेरा आर्ट गैलरी भी नई दिल्ली में है। आगे जो है देखते हैं, बोधि आर्ट गैलरी भी दिल्ली में है और आर्ट टुडे भी दिल्ली में है। तो ये सभी जो गैलरियाँ रही हैं ये दिल्ली में रही हैं दोस्तों। तो ये आप लोग जो देखिए, अन्य प्रमुख गैलरी की जो है बात कर लेते हैं, कौन कौन सी और गैलरी हैं जो कहाँ कहाँ हैं। अहमदाबाद नी गुफा हुसैन दोषी नी गुफा कहाँ है तो अहमदाबाद में है। स्टेट आर्ट गैलरी अहमदाबाद में है। स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट हैदराबाद में है। स्टेट ऑफ गैलरी गुवाहाटी में है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु में है। के वेंकटप्पा वाली गैलरी बेंगलुरु में है। अगला जो है देखते हैं, रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में है। अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर में है। रेनेसा आर्ट गैलरी बेंगलोर में है। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। ये सभी महत्वपूर्ण गैलरियाँ हैं और यहाँ से आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे बिल्कुल। देखिएगा आगे, निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में। ABC आर्ट गैलरी कहाँ है तो इलाहाबाद में है, देखिएगा, नहीं वाराणसी में। ABC आर्ट गैलरी जो है आपकी वाराणसी में है। डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है तथा सृजन आर्ट गैलरी आगरा में है और चित्तकुशी आर्ट गैलरी आपका कानपुर में है। ये आप लोग याद रखिएगा। कानपुर का एक और महत्वपूर्ण टेम्पल है जिसे JK टेम्पल के नाम से जो है जाना जाता है। देवगढ़ का एक दशावतारण मंदिर है जो पूरा ईंटों से बना हुआ है और वो भी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ से भी प्रश्न आ जाएगा कि वो कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है जो पूरा ईंटों से बना हुआ है, तो आपका कानपुर में होगा और वो मंदिर का नाम आप लोग कमेंट करिएगा। इसी के साथ जो है क्लासेस छोटी हैं लेकिन प्रश्न बहुत बड़े हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कमेंट भी थोड़ा आप लोग करिए और ये सोच के अपना जो है आप जो भी क्लासेस अटेंड करिए वो मतलब ये नहीं है कि सभी में जो है त्रुटियां होंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको गलत कंटेंट ना जाए, लेकिन एक आध कंटेंट गलत हो जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बहुत मैक्सिमम कंटेंट सही हो आपके। और इस तरीके से जो है आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल शाम को जो है चलता है, तो टेलीग्राम चैनल पे जो वही क्यूज़ कराए जाते हैं आपके, तो उसको जो है आप लोग जो है देखने का प्रयास करिए। क्यूज़ के माध्यम से जो इन चीज़ों को समझिए आप लोग, और उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें सेलेक्ट करिएगा और आगे बढ़िएगा। इस तरीके से अपना लेवल आप चेक कर पाएंगे कि आप किस लेवल तक तैयार हैं दोस्तों। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी आप लोग जो है जुड़े रहिए, DFE क्लास में आपका वेलकम रहेगा हमेशा के लिए।
और एग्ज़ाम यूथ कंपटीशन का एग्ज़ाम बूस्टर अगर ना हो तो बुक ले लीजिए, और नहीं भी होगा तो यूट्यूब पे जो है क्लासेस आपकी जो है कंटिन्यू चल रही हैं, तो यहाँ जो है आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और प्लेलिस्ट चेक करिए, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग उसको आप लोग पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट है, राकेश गोस्वामी सर की जो है बुक का रिवीजन चल रहा है, राशि रस्तोगी मैम की बुक का रिवीजन चल रहा है, आपके 2-2 प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं, इस समय चल रहे हैं, और ये एग्ज़ाम बूस्टर आपका चल रहा है, तो ये सभी रनिंग में है। तो इन सभी को जो है आप लोग जो है देखिए दोस्तों।